बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2943, मैक्सिमाइज एरिया ऑफ स्क्वायर होल इन ग्रिड। मीडियम मार्क प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यू आर गिवन टू इंटीजर्स, आपको दो इंटीजर्स गिवन है n एंड m। तो आपको दो इंटीजर्स क्या क्या गिवन है? एक गिवन है n, एक है m, एंड टू इंटीजर एरेज। हमें दो एरेज भी गिवन है विच इज h बार्स और v बार्स। The grid has n plus 2 horizontal and m plus 2 vertical bars. तो हमें ग्रिड बना लेते हैं। ग्रिड तो पता ही है क्या होता है। दिस इज 3x3 का ग्रिड बना लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे ग्रिड में कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस है? मार्क डाउन कर लेते हैं। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई। ठीक है, वर्टिकल लाइंस देख लेते हैं। एक वर्टिकल लाइन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो हमारे पास 4 वर्टिकल लाइंस हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में 4, और 4 हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है, तो इसमें हमें +2 करने के लिए क्यों कहा गया है? +2 इज बेसिकली, देखो, दिस इज द टॉप बाउंड्री, दिस इज द बॉटम बाउंड्री। किसी भी ग्रिड का हॉरिजॉन्टल के केस में अगर मैं बात करूं तो दिस इज द टॉप बाउंड्री एंड दिस इज द बॉटम बाउंड्री। ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमें ये बताया गया इनके बीच में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी n। वैसे ही सेम वर्टिकल के लिए भी है। अब अगर मैं इस वर्टिकल, जो कि स्टार्टिंग वर्टिकल लाइन है और ये एंडिंग वर्टिकल लाइन है, इसके बीच में बात करूं कितने वर्टिकल लाइंस आने वाले हैं, दैट इज द काउंट ऑफ m। तो ये +2 इन दो एक्स्ट्रा चीजों के लिए किया गया, पहला दो स्टार्टिंग और दूसरा है एंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? क्रिएटिंग 1x1 यूनिट सेल। 1x1 का यूनिट सेल। ठीक है, द बार्स आर इंडेक्स्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इसमें ना जो भी बार्स हैं, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, उनको 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में कुछ वैल्यूज असाइन की गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल है बार, इसका 1 है, फिर इसका 2 है, इसका 3, 4। वैसे ही हॉरिजॉन्टल के केस में भी यहाँ 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से हमें मार्किंग करी गई है कि हर लाइन के लिए क्या वैल्यू असाइंड है। नेक्स्ट हमें कहा गया है यू कैन रिमूव सम ऑफ द बार्स इन एच बार्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल बार्स। अब एच बार्स क्या है? एच बार्स इज बेसिकली ये जो एरे हमें गिवन है, इसमें हमें यही इंडेक्सेस बताए गए हैं, हॉरिजॉन्टल के इंडेक्सेस बताए गए हैं कि इन इंडेक्सेस पे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर बार है उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, अप टू सो ऑन। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनकी जो भी मार्किंग है उसमें से कोई भी नंबर आ सकता है। सेम वर्टिकल के लिए भी हमें शायद यही गिवन है, सम ऑफ द बार्स इन वी बार्स फ्रॉम वर्टिकल बार्स। ठीक है, तो कुछ बार्स हमारा वर्टिकल बार्स भी हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, इसमें से भी कुछ भी हो सकते हैं बार्स। तो ऐसा स्पेसिफाइड है कि आप इन बार्स को रिमूव कर सकते हो। ओके, नोट दैट अदर बार्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। तो इसके अलावा अगर कोई भी बार है उसे हम छेड़ नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह फिक्स्ड है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हमें रिटर्न क्या करने के लिए कह रहा है? रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड होल इन द ग्रिड आफ्टर रिमूविंग सम बार्स, पॉसिबली नन। क्या मतलब है? अब मैं तुमसे एक चीज बोलूं कि मैं इस हॉरिजॉन्टल बार को हटा दूं और इस हॉरिजॉन्टल बार को हटा दूं, हटाने के बाद ना ये जो एरिया है ना 4 सेल्स से मिलके बना है, इसको ये लोग कह रहे हैं एक होल। इसको बेसिकली ये कह रहे होल, और साथ के साथ ये एक स्क्वायर भी होना चाहिए। ये जो होल है, ये होल तो ठीक है, बट एक स्क्वायर भी होना चाहिए। तो इसका जो भी एरिया वो कितना होगा? देखो, अगर इसके केस में बात करें तो 2 सेल्स इधर से हो गई, तो 2 इसकी हाइट इधर से है और 2 इसकी विड्थ इधर से है। 2 इंटू 2 4। इस तरीके से इसका एरिया कैलकुलेट होगा। आई गेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट सभी को क्लियर है। अब हमारा जो मेन गोल है, क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर्स अलाउड है उनके ऊपर काम करना है। स्क्वायर का मतलब क्या? हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसको हम इजिली समझ पाएंगे कि कैसे हम इसको प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल थोड़ा सा ड्रॉ करके रख लिया है। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमें, m इज इक्वल्स टू 2 गिवन है और m इक्वल्स टू 1 गिवन है। अगर मैं इसमें टॉप और बॉटम बाउंड्री जोड़ दूं तो ये 3 वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी और ये हमारी 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगी। जैसे कि इसमें दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है 4, 1 2 3 4, वर्टिकल लाइंस कितनी है 3, 1 2 3। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल बार्स में से हम रिमूव कर सकते हैं, हमें अलाउड क्या है लिस्ट में 2 और 3, हम 2 और 3 में से बार्स को रिमूव कर सकते हैं। और वर्टिकल बार्स में से हम किस किस को रिमूव कर सकते हैं, हम सिर्फ 2 को रिमूव कर सकते हैं, तो दिस इज 2। सेम चीज इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिमूव किया 2 को, तो ये 2 वाला बार था इसे हटा दिया, साथ में हॉरिजॉन्टल का 2 वाला बार और वर्टिकल का 2 वाला बार इन लोगों ने हटा दिया। हटाने के बाद यही एरिया बच रहा है, तो दिस इज द ओनली मैक्सिमम एरिया, जो कि कितना है 4 है, क्योंकि 2 सेल्स यहाँ 2 सेल्स यहाँ, 2 × 2 4 एंड द आउटपुट इज 4। इस तरीके से हमें कुछ प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, मतलब ऐसे ही सॉल्व होगा। अब ऐसे ही कैसे सॉल्व होगा वो समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 गया है और m इक्वल्स टू 3 है। ग्रिड बना लेते हैं, यहाँ पे +2 कर लेते हैं, टॉप बाउंड्री प्लस बॉटम बाउंड्री कितनी है, यहाँ पे +2 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 5 वर्टिकल लाइन और ये 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि सही है। 1 2 3 4 4 दिया है उन्होंने कितना हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, और ये 1 2 3 4 5 5 इन्होंने वर्टिकल दिया है, ठीक है। अब बोला गया है एच बार्स में से कौन कौन से रिमूव कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मार्क डाउन कर लेते हैं कौन कौन से रिमूव कर सकते हैं। 2 रिमूव कर सकते हैं, 3 रिमूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल में कौन कौन से रिमूव कर सकते हैं हम, 2 को रिमूव कर सकते हैं, 4 को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो इन लोगों ने कौन कौन से रिमूव करके दिखाए, 4 रिमूव कर दिया और 3 रिमूव कर दिया। करने के बाद ये एक स्क्वायर बना जो कि मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, विच इज दिस इज 2 सेल्स, हाइट भी 2 है, विड्थ भी 2 है, आंसर इज 4। तो यस, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि करना क्या है। अब करना कैसे है उसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है खुद से, उसको देखते हैं। ठीक है, या अब यहाँ पर n इक्वल्स टू 4 गिवन है, m इक्वल्स टू 4 गिवन है। कौन कौन से बार्स को रिमूव कर देते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना नंबरिंग करती हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये सोच लो कि 6 क्यों किया है, टॉप बाउंड्री और बॉटम बाउंड्री को इंक्लूड करके 6 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब किन किन को हम रिमूव कर सकते हैं, हम 2 को रिमूव कर सकते हैं, 3 को रिमूव कर सकते हैं, 4 को रिमूव कर सकते हैं, 1 को रिमूव कर 5 को रिमूव कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर सिर्फ इस 2 को रिमूव करती हूँ हॉरिजॉन्टल में से, काम किया रिमूव किया, मुझे क्या कोई स्क्वायर मिलेगा? हाँ, स्क्वायर तो मिलेगा, बट उसका एरिया कितना होने वाला है, उसका एरिया इतना होने वाला है, ये वाला पोर्शन है जो वो कवर करेगा। ठीक है, बाकी कहीं स्क्वायर बन सकता है, बाकी सारे रेक्टेंगल्स हैं उनमें हम स्क्वायर नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई भी और होल है ही नहीं जो कि स्क्वायर हो और उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक को रिमूव करने से तो यही हुआ। अब एक काम करते हैं, एक और रिमूव करते हैं हम बार को, विच इज 3 और हॉरिजॉन्टल ही है, तो एक काम करते हैं, इसको भी चूज किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब भी हम कितना बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं, आई गेस नहीं बना सकते, दिस इज ऑल्सो बिकम रेक्टेंगल ओनली। यहाँ पे भी अगर हम करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल बार है, अच्छा हम इस वर्टिकल बार को हटा सकते हैं क्योंकि हमें अलाउड है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हटाओ, हटा दो। एक काम करते हैं, और 3 भी दिया है ना, हटा सकते हैं, इसे भी हटा दो। ठीक है, क्या बन रहा है वो देखते हैं। अब हमारा स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा हुआ है,
ठीक है, देखते हैं कितना बड़ा हुआ ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन। कितने नंबर ऑफ सेल्स है, मतलब साइड क्या है, हाइट कितनी होने वाली है, हाइट इज गोइंग टू बी 3 एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 3। ओके, अब एक काम करते हैं, और बार हटा के देखते हैं, क्योंकि हम 4 को भी तो हटा ही सकते हैं। 4 को हटा दिया, किया डिलीट, ठीक है। अब कितना स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर इज हाइट इज इक्वल विड्थ इज इक्वल होनी चाहिए, तो 3 इधर, 4 इधर से मिल रहा है बट 3 इधर से मिल रहा है, कोई फायदा नहीं है, तो मैक्सिमम तो इतना ही जाएगा, मैक्सिमम एरिया वो इतना ही ऑक्यूपाई कर पा रहा है उस बार को रिमूव करने के बाद भी, ठीक है। और और हम क्या रिमूव कर सकते हैं, 5 को रिमूव कर सकते हैं, उसको भी रिमूव करके देखते हैं। इसको एक काम किया, इसको किया रिमूव, कोई फायदा हुआ, इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम अगर इसको रिमूव भी कर दे रहे हैं तब भी हम इतना ही स्क्वायर ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। अब और किसको हम रिमूव कर सकते हैं, हम 5 को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर दिया। तो 5 को रिमूव करने से भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये जो बीच में एक बार आ रहा है ना, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल गई, जितना ज्यादा हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अप्रोच कर पाएंगे उतना बड़ा हमारा स्क्वायर बनेगा, और जितना बड़ा हमारा स्क्वायर बनेगा उतना बड़ा हमारा एरिया बनेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहां पर इस प्रॉब्लम के लिए कॉन्जिक्यूटिव हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हैं जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, तो एक 2 3 4 ये पूरा कॉन्जिक्यूटिव है, कितना लेंथ है, 3 लेंथ है, ठीक है, इन तीनों को रिमूव कर सकते हैं। और अगर वर्टिकल्स में देखें तो 2 कॉन्जिक्यूटिव मिल रहे हैं जो कि हाईएस्ट लॉन्गेस्ट है यही, तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल के लिए कॉन्जिक्यूटिव लेंथ जो कि लॉन्गेस्ट है, और वर्टिकल के लिए हमारा ये हो गया, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आती है कि इन दोनों में से किसको चूज करें। देखो, जब भी हम एक स्क्वायर बना रहे होते हैं ना, जब भी हम एक स्क्वायर बना रहे होते हैं तो हमें एक चीज को मेक श्योर करना पड़ता है कि दोनों का जो हाइट है ना, दोनों का हाइट है इक्वल्स टू विड्थ हो, ये चीज को हमें मेक श्योर करके रखना पड़ता है, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास 3 तो हॉरिजॉन्टल के लिए कॉन्जिक्यूटिव है बट 2 वर्टिकल के लिए है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मिनिमम वाला चूज कर लेते हैं। मिनिमम वाला चूज करने से बेनिफिट ये होगा कि हमें एक ऐसा स्क्वायर मिल जाएगा जो कि इस साइज इसमें भी कंसिडर हो जाएगा और इसमें भी, तो इन दोनों का मिनिमम क्या है 2, तो 2x2 साइज का हमारा स्क्वायर, मतलब 2 सेल्स, बेसिकली 2 बार्स को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 3, इसमें भी 3। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं किसी इसी स्क्वायर की बात कर रही हूँ, इसी की, इसमें से हमने क्या क्या रिमूव करा था, एक काम करते हैं यहाँ पे नहीं करते, इसको थोड़ा यहीं पे करके देखते हैं, इसमें चेंजेस करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ये वाला स्क्वायर यहाँ पर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें रिमूव करनी पड़ेगी, हम क्या क्या कॉन्जिक्यूटिव चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, तो एक ये रिमूव होगा, एक ये रिमूव होगा, और एक ये भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि लगातार कौन कौन से 2 3 4 हॉरिजॉन्टल में तो इस पूरे को ले लिया, और वर्टिकल में हमारे 2 3 जो कॉन्टिन्यूअस है, कंजिक्यूटिव में है, तो ये एक ये डिलीट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ओके, ये ठीक है। अब इसका पोर्शन देख लेते हैं कितना होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर के लिए ये इतना एरिया, इतना एरिया ले सकते हैं हम, और ये वाला एरिया भी हम ले सकते हैं 4 तक, ये भी 4 तक हम ले सकते हैं, ठीक है, ओके। वैसे ये 4 वाला बार हटाना नेसेसरी नहीं था, एक काम करते नहीं हटाते उसको, उसको नहीं हटाते हैं, 4 वाला हटाना नेसेसरी नहीं था, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमम लेना है ना दोनों में से, तो दोनों में से मिनिमम कितना है 2 है, तो मिनिमम अगर 2 देखेंगे
तो इसको नहीं हटाएंगे, 4 को नहीं हटाएंगे, बेसिकली इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको हटा देते हैं। डिलीट, डिलीट। तो मैंने क्या किया था, इसका कॉन्जिक्यूटिव निकाला, इसका कॉन्जिक्यूटिव निकाला, दोनों का कॉन्जिक्यूटिव निकालने के बाद इनमें से जो भी मिनिमम है, क्योंकि ये दोनों कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वल चाहिए। इक्वल के लिए दो हमारा कहाँ से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल से, दो हमारा वर्टिकल में हमें गैप मिल जाएगा, किसके लिए, वर्टिकल के लिए, और दो हमारा वर्टिकल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल में गैप मिल जाएगा। ठीक है। तो अब मैंने जब दो वर्टिकल लाइंस या दो वर्टिकल बार्स को या दो हॉरिजॉन्टल लाइंस या दो हॉरिजॉन्टल बार्स को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद जो साइड बन रही है ना मेरी, तो साइड बनेगी ना वो तीन, तीन के लिए होगी। क्यों, जो साइड का लेंथ होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये देखो, अगर यहाँ पे एक लाइन बनाया और यहाँ पे एक लाइन बनाया, दोनों को बनाने के बाद जो इसका टोटल हाइट होने वाला है, टोटल हाइट कितना होने वाला है, लाइन तो मैंने 2 हटाई है, बट हाइट कितना है, 3, तो इसमें बस हम एक +1 और कर देंगे। और करने के बाद हमें 3x3 साइज का एक ग्रिड मिलेगा, जो कि मैक्सिमम होल ऑक्यूपाई करेगा, मतलब मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करेगा, दिस इज द होल। इस ग्रिड का ये वाला जो पोर्शन होगा, इस ग्रिड का बेसिकली ये वाला जो पोर्शन होगा, वो हमारा मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा, और इसी को हम क्या बोल रहे होंगे, होल बोल रहे होंगे। ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2943, मैक्सिमाइज एरिया ऑफ स्क्वायर होल इन ग्रिड। इस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और एक चीज को बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने +1 क्यों किया है। अगर मैं दो वर्टिकल लाइंस को हटा रही हूँ, तो जो हाइट है या फिर विड्थ है ना, कि जहां पर भी मैं हटा रही हूँ वो एक ज्यादा ही होता है, क्योंकि सेल्स कितने बाउंडेड है उसमें, एक सेल ये बाउंड था, एक सेल ये बाउंडेड था, एक सेल ये बाउंडेड था, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने बाउंडेड थे, 3 सेल्स बाउंडेड थे। बट हमें तो जो बार लाइंस या बार्स हमने हटाई है वो 2 है, तो उसमें एक ऐड करना नेसेसरी है। अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोडिंग स्क्रीन और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। तो अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमें कैलकुलेट करके देगा किसी भी एरे और किसी भी ये जो बार्स वाला वेक्टर दिया होगा ना, इसके अंदर कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट लॉन्गेस्ट कंजिक्यूटिव। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम वेक्टर को पास करेंगे, क्योंकि इसी वेक्टर में से हमें देखना है कि इसका लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कितने हैं इस वेक्टर में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये वेक्टर एम्प्टी आया, तो ये भी चेक लगा लेते हैं कि बार्स जो भी हमारे पास वेक्टर आया है, ये कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी है ना, तो कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। उस केस में कॉन्जिक्यूटिव कितने होंगे, 0 ही होंगे, कुछ करना ही नहीं है। उससे पहले जब भी तुम इस बार्स को भेजते हो ना इस फंक्शन में, तो उसको एक बार सॉर्ट भी कर लो, क्या पता ये जो बार्स है ना वो हमारे इस फॉर्म में आ जाए 3,2। तो टू बी सेफ, टू बी सेफर साइड, हम क्या करते हैं, इनको सॉर्ट भी कर लेते हैं। तो सॉर्ट बार्स डॉट बिगिन बार्स डॉट एंड। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अगर कोई भी एलिमेंट 1 है, एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो उसमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव कितना रहेगा, ओनली 1 रहेगा। तो उसके लिए हम पहले से ही लॉन्गेस्ट को एक वैल्यू दे देते हैं 1, क्योंकि अगर एक एक ही एलिमेंट है तो सिंगल ही कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गेस्ट नंबर हमें मिलेगा। और करंट जो कि क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा अभी तक का कितना कॉन्जिक्यूटिव गया है। तो स्टार्टिंग में तो 1 ही है, फॉर लूप चलाएंगे। 0 के लिए हम चीज़ें देख चुके हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं लूप, आई लेस देन बार्स डॉट साइज, हो गया। ठीक है, आई प्लस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अगर इफ बार्स ऑफ आई इक्वल्स टू बार्स ऑफ आई -1, देन
+1। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ मैंने +1 क्यों कर दिया, बता देती हूँ। देखो, अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉन्जिक्यूटिव हमें कैसे पता चलता है, जैसे कि मैं अगर 2,3,4 बोलूँ और मैं अभी 3 से स्टार्ट कर रही हूँ अपना आइटरेशन जो कि 1 इंडेक्स पे है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक चीज़ें कॉन्जिक्यूटिव में है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार्स का जो भी ith है, मतलब जो क्या है वो 3 है। 3 को किससे चेक करूँ, लास्ट वाला जो भी उसका एलिमेंट आया है, लास्ट वाला एलिमेंट 2 है, तो अगर उसमें एक 1 ऐड करूंगी तो 3 हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स अभी तक जो भी चीजें हैं वो कॉन्जिक्यूटिव नेचर में फॉलो हो रही है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड इसके बाद अगर ये नहीं है तो अपना करंट को दोबारा से 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। और हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे, अपने लॉन्गेस्ट को अपडेट करते जाएंगे। जैसे जैसे हम एरे में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने लॉन्गेस्ट को क्या करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे मैक्सिमम जो भी अभी तक का करंट रहा है उसके साथ। और लास्ट में हमें चाहिए क्या था, नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे लॉन्गेस्ट जो भी था। ठीक है, ये हो गया। अब निकालना भी तो पड़ेगा मैक्सिमम एच में कितने लॉन्गेस्ट है। तो इसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं 2 बार, कॉन्जिक्यूटिव। सबसे पहले पास किया इसमें हमने क्या, एच बार्स को। वैसे ही सेम यहाँ पे कैपिटल बी है। ठीक है, सेम चीज होगी, सब कुछ सेम, जस्ट फॉर वर्टिकल दिस इज वी, यहाँ पे भी वी। एंड देन उसके बाद साइड निकाल लेते हैं। साइड कैसे निकालते हैं पता है ना, दोनों का मिनिमम लेंगे, मिनिमम फ्रॉम मैक्स एच कॉमा मैक्स वी, और लास्ट में हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। अब ये 1 प्लस मत पूछना क्यों बताया मैंने वीडियो में, 1 प्लस क्यों करना है। लास्ट में रिटर्न करेंगे साइड साइड इनटू साइड, यानी जो भी एरिया है। रन करके देखते हैं, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, देख लेते हैं क्या होगी। चलो इस बार नहीं है कोई गलती, सबमिट करके देखते हैं। सो सक्सेसफुली सबमिटेड, मैंने इसको पहले ही सबमिट कर दिया था। सो या दिस वाज द वीडियो, प्रॉब्लम नंबर 2943, मैक्सिमाइज एरिया ऑफ स्क्वायर होल इन ग्रिड्स। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।